हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था फ्रेंड्स कि मेरी बेटी की एक सर्जरी हो गई थी बीटी सन 1.5 साल में। उसके बाद हम लोगों ने उसको कुछ समय के बाद एक डॉक्टर को पटना में दिखाया। वहाँ डॉक्टर ने बोला कि ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इसके पंजे का ऑपरेशन कर देंगे तो ये चलने लग जाएगी, क्योंकि इसके पंजे नीचे से थोड़े मुड़े हुए थे। बाकी पैर में कोई प्रॉब्लम उन्होंने नहीं बताई। फिर हम उसको नारायण सेवा संस्थान भी लेकर के गए जो उदयपुर में है। वहाँ हम लोगों को जो डॉक्टर मिले वो वृद्ध थे, बूढ़े थे, और फाइल इस तरह पढ़ रहे थे इसकी, जैसे लग रहा है कि वो झपकी ले रहे हो या सो रहे हो या पता नहीं, कुछ अजीब तरीके से 1-1.5 घंटे तक वो वैसा ही करते रहे। और कोई खास तो कुछ खास उन्होंने नहीं किया, और स्प्लिंट लेकिन बनाकर दे दिया था उसको। तो हम स्प्लिंट के साथ आ गए वापस कि यहाँ ट्रीटमेंट में कहीं कुछ बच्चे के साथ ऐसा हो ना जाए। फिर हम आ गए घर पर। उसके बाद ये बैठकर खेलती रहती थी। तो एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी और ये बाहर खेल रही थी। खेलते खेलते इसने क्या किया कि अपने भाई की पेंसिल वहीं पर सोफे पर थी, उसका रबर तोड़कर अपने नाक में घुसा लिया। अब मैं किचन से आई, मैंने देखा कि अरे ये क्या, इसने तो नाक में रबर घुसा लिया है। अब मैं रबर निकालूं तो सिर्फ ब्लड ही ब्लड आ रहा है। फिर इसको हम लोग डॉक्टर के पास लेकर भागे। जब डॉक्टर ने सुना कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर भी डर गए कि अगर हम इसको एनेस्थीसिया देकर भी निकालते हैं तो बच्चे के जान पर तो रिस्क आ जाएगा। पर खैर वो डॉक्टर बहुत अच्छे निकले और उन्होंने वो टेक्निक से और अपने कोई औजार से वो रबर निकाल दिया। लेकिन उन्होंने हमें कहा उस टाइम ही कि आप इस बच्ची का ओपन हार्ट करवा लीजिए, क्योंकि भविष्य में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो ये प्रॉब्लम बड़ी खड़ी हो जाएगी। तब फिर हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी के लिए वापस हैदराबाद अपोलो इसको लेकर के गए और 5 साल की एज में इसकी ओपन हार्ट सर्जरी हम लोगों ने करवाई। उसके बाद फिर वहाँ पैर की भी सर्जरी की आगे की कहानी आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। पर ये जो फेज़ मैंने गुजारा है ना फ्रेंड्स, ये किस तरह मैंने गुजारा है, कभी कभी मैं सोचती हूँ तो बहुत अंदर से मुझे, और वो फेज़ अभी इसलिए मैं ज़्यादा महसूस करती हूँ कि मेरी बच्ची अभी भी चल नहीं पाती है, इसलिए उसको मैं ज़्यादा महसूस कर पाती हूँ। काश कि वो इतने सारे ट्रीटमेंट के साथ इतनी परेशानियों के बाद ठीक हो जाती तो मैं संतुष्ट हो जाती कि चलो जो भी मैंने तपस्या झेली उसका फल मुझे मिल गया। लेकिन वो चल नहीं पाती है, ये देख कर के मुझे बहुत 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 दुख होता है। नेक्स्ट ब्लॉग।